फाइनल अकाउंट्स में जो है सबसे पहले अपने को जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। फर्स्ट ईयर कैसा पास पर्टिकुलर। सबसे पहले अपने को जो है ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है इन्हें। ओपनिंग स्टॉक है अपना 1/4/2050 टू ओपनिंग स्टॉक 35,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परचेज आता, यहाँ है परचेज है 1,20,000। परचेज का रिटर्न नहीं दिया इसके अंदर, और परचेज से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं दिया, सीधा 1,20,000। हाँ, ये फिक्स एंट्रियाँ रहते हैं, ये याद कर लेके चले आओ, कुछ आओ न कहो, ये तो भी कर लेके आओ। 1,20,000 ये फिक्स एंट्रियाँ हैं। सेल्स और परचेज ओपनिंग स्टॉक। सेल्स की एंट्री देखो कहाँ है, यहाँ है। सेल्स है 2,02,000। सेल्स रिटर्न कहीं भी नहीं दिया आपने को, दिया तो माइनस करके डालो। बाय सेल्स 2 लाख, हाँ 2,02,200 है ना, 2,02,000 डन। चलिए आप दूसरे जो है एंट्रियाँ ढूंढ लेते आएंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं, फैक्ट्री में जो जो चीज़ें होते हैं वो आते हैं। डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, कैश इन हैंड, परचेज, बिल्स पेबल, स्टॉक, डेप्टर, क्रेडिटर, फर्नीचर, स्टेशनरी। वेजेस आता है, वेजेस है 16,000। तो यहाँ पे वेजेस की एंट्री डाल देंगे अपन। राइट की लेफ्ट में लेना है, नहीं इसमें लिस्ट दिया हुआ है उन्हें कैसा दिया, राइट लेफ्ट नहीं दिया। राइट लेफ्ट दिया तो क्या देता था, यहाँ क्रेडिट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस देता था, तो वो लेफ्ट राइट। ये क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट बोले तो ये लिस्ट है, यहाँ से यहाँ जाके फिर ऐसा आ रही लिस्ट, तो अपने हिसाब से डालना है। कन्फ्यूज कर नहीं, दो टाइप में देता हमेशा प्रॉब्लम, या लिस्ट टाइप देता है या फिर डेबिट क्रेडिट देता हूँ। ट्रायल बैलेंस दिया तो डेबिट क्रेडिट में देता हूँ। राइट की एंट्री लेफ्ट में नहीं होता, ये लिस्ट है, ये लिस्ट मालूम, यहाँ से यहाँ तक बच्चों के नाम लिखे नीचे तक, ठीक है। यहाँ 10 बच्चे हुए समझे, 11वें बच्चे का यहाँ से नाम लिखा उन्हें, आगा समझ में, ये लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस बोल के दिया उन्हें यहाँ पे, तो जब राइट और लेफ्ट का हिस्सा आता आपने, अब फिलहाल नहीं दिया हूँ। तो इसमें जो है वेजेस दिया, देखो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। टोटल वेजेस का अमाउंट है 16,000। 16,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, दैट विल बी 19,000। चलिए ख़त्म होगा, और कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में आने का। इधर एडजस्टमेंट में आएंगे, स्टॉक, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। स्टॉक ऑन 31, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। राइट साइड में दो ही एंट्री आते हैं, एक सेल्स आता है, एक क्लोजिंग स्टॉक। राइट में चाहता हूँ उन्हें सब एंट्री सेल्स के अंदर में, सेल्स के साथ आती है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ओके। नेक्स्ट है उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं आता इसमें, सैलरीज भी नहीं आता, डिप्रिसिएशन भी नहीं आता, बैड डेट्स भी नहीं आता। हो गए एंट्री। अब बैलेंसिंग के लिए ट्रेडिंग में नहीं आते कुछ से भी एंट्री। ये साइड आ रहा अपने को कितना आ रहा भाई, के बाद नीचे जो वो भी है उसको भी देखना, एडजस्टमेंट। हाँ पूरे एडजस्टमेंट चेक करना। 200 प्लस 240 200 2,40,200। उसमें से अमाउंट्स माइनस करेंगे। 35,000 माइनस 1,20,000 माइनस 19,000, 66,200। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। राइट में ज़्यादा आ रहा ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा, तो इसको लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद इसको शुरू करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करेंगे, रेटिंग एंड पीएनएल लोगों ने एक साथ मिला के ही बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। तो मिलाए कैसा बनाते ऊपर ही शेडिंग डाल देना, ये ग्रॉस प्रॉफिट आगा ना, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कैसा लेते हैं वैसा लेके नीचे शुरू कर देना। उसके नीचे बना ग्रॉस देना प्रॉफिट का नहीं समझा मैं, वो डाले ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं। कैरी डाउन को ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना, राइट में ज़्यादा आया तो लेफ्ट में, इधर अगर कैरी डाउन बचा रहा राइट में तो ग्रॉस लॉस लेना। लेफ्ट में प्रॉफिट, राइट में 66 to 100, जो यहाँ आंसर आया वो आंसर आप यहाँ ले रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। वहाँ आया तो आंसर लेफ्ट में लेते हैं, लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हुआ। लेफ्ट साइड में पूरे एक्सपेंडिचर के और लॉस के चीज़ा लेंगे, राइट साइड में इनकम के चीज़ा लेंगे। सीधा ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। ऊपर है ना। इन अंडा दिए तो यह मुर्गी बनती, फिर समझ गए ना, इसका आंसर इसका स्टार्ट होता, वहाँ ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता, इन्हें ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता, इसमें से जो नेट प्रॉफिट निकलता उससे बैलेंस शीट शुरू होती। ओके, चलिए इसमें क्या है, खर्चे के चीज़ा लेफ्ट में, इनकम के चीज़ा राइट में। लेफ्ट से आएंगे यहाँ पे, ठीक 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 नहीं है, से यहाँ रेंट एंड टैक्सेस 10,000 दिया, टू रेंट एंड टैक्सेस। एडजस्टमेंट दिया, देखो उसका रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू दिया 10,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट दिया 2,000। 10,000 प्लस 12,000। नेक्स्ट यहाँ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1000। तो सर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट क्या है, अपन रिजर्व करे हुए पैसे, इतने पैसे डूबने का चांस है अपने, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इसका एडजस्टमेंट चेक करेंगे अपन। इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ऑन डेब्टर 2.5%, तो 2.5 लेंगे, 2.5 को क्या लेंगे 2.5%। डेब्टर का अमाउंट कितना है अपना 50,000, 50,000 इंटू 2.5%, 1250 होना है। अपने पास कितने हैं 1000, इंक्रीज करो बोल रहा, 250 ऐड करना। आ गई बात समझ में, इंक्रीज लिखा, डेप्टार 50,000 है, उन्हें 50,000 पे 2.5% ले बोल रहा, बड़ा बड़ा अमाउंट। उतने पैसे डूबने वाले हैं, 50,000 आने के हैं, उसमें से 2.5% डूबने का चांस है। तो 1000 अपन अंदाज़ा लगाए थे, लेकिन उन्हें बोल रहा इंक्रीज करो उसको 2.5%, तो 1250 हो रहे, तो 1000 प्लस 250, 1250। चलिए नेक्स्ट सैलरीज, टू सैलरीज एडजस्टमेंट दिया, सैलरीज को ने आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000, सैलरी से 20,000, आउटस्टैंडिंग क्या होगा इसमें, पहले के भी देना है 24,000 रुपये। हाँ 12 मार्क्स में आया, सो ही लास्ट टाइम क्या करा, 2 दिया था, एक विदाउट एडजस्टमेंट एक विथ एडजस्टमेंट, 2, कोई एक कोई वो जिसको जो समझ में आया कर। विदाउट वाले में ज़रा एंट्रियाँ हार्ड दे दिया था, वैसा कर दिया था। चलिए इसके बाद आपको ख़त्म हो गए एंट्रीज। एडजस्टमेंट्स पूरे एक एक बार लिए हुए रहे तो आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये ले लिए थे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस, सैलरीज तीनों लिए, ये नहीं लिए। एक बार लेना सर। हाँ पहले एक एक बार लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है। प्लांट एंड मशीनरी का 5%, फर्नीचर का 10% डिप्रिसिएशन ले ओवर रहा। प्लांट एंड मशीनरी क्या है 60,000, 5% होंगे 3,000। डिप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है नुकसान, 2 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया उन्हें, 10% फर्नीचर पे ले बोला, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000, इसके होंगे 1500। 2 डिप्रिसिएशन नहीं, पहले डाल देना, 2 आता मेरे बच्चे, खर्चा है वो। डिप्रिसिएशन बोलते वैल्यू कम होती, प्रॉफिट में आने के पैसे। डिप्रिसिएशन क्या होता है बोला मैं, आप फ़ोन ख़रीदे 6 महीने के बाद, साल भर के बाद बेचेंगे, फ़ायदा होता नुकसान, नुकसान हमेशा सीधा हाथ बरकत का याद रखना। आगा समझ में, भूलना नहीं। ये पूरे खर्चे के थे ना सर? हाँ पूरे खर्चे इसमें। चलिए नेक्स्ट, ये तो ले लिए, हो गया ठीक है। चल ज़रा हिसाब बुक कर, ज़रा कर दे बेटा जल्दी।
66,200 हो गया 1500। हाँ 24,450 24450 क्या बचा अपने को नेट प्रॉफिट 25 दे रहा। देख मैं टोटल में गलत करेंगे सारा गलत नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 12,000 1250 24,000 3,000 1500 250 नहीं नहीं, यहाँ पे 1000 इंक्रीज बोल के दिया उन्हें। 2,250 लिया क्या उन्हें? रिकवर नहीं दिया ना अपने को, रिजर्व दिया उन्हें, रिकवर नहीं दिया। रिकवर दिया तो राइट में आता अपने को। 1250 क्या करा? तो ये रिकवर आना है, बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। फिर ये बैड डेट रिकवर आना है, रिकवर आया तो राइट में जाता है, माइनस होता। 1250 में से 1000 माइनस होते, बुक की मिस्टेक है फिर वो। ठीक है, तो अपन सही है। अगर रिकवर्ड या फिर उन्हें जो है ट्रायल बैलेंस में देना था प्रॉब्लम, तो राइट में अगर रिजर्व बैड डेट आया तो रिकवर रहता था अपने। तो उसको जो है 1250 क्या नहीं 1250 माइनस 1000 क्या आता है इसमें 250। चलिए मैं समझाता हूँ ये एंट्री। अगर उन्हें बैड डेट रिकवर दे दिया, इसका मतलब लास्ट ईयर में अपन सोचे थे अपने जो है 1000 रुपये निएंगे, मगर ये साल में वो पैसे वापस आ गए, तो अपने को फ़ायदा होगा 1000 का। लेकिन फिर ये साल 1250 डूबने वाले हैं, तो अपन उसमें एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो और कितने का नुकसान हो रहा खाली अपने को? 250। दैट इज़ द थिंग। बैड डेट रिकवर्ड है 1000 अपने को लास्ट ईयर के वापस आ गए। ये साल फिर 1250 डूबने का चांस है, तो अपन ज़रा बैलेंसिंग कर लिए तो 250 का नुकसान हो रहा। फ़ायदा हो रहा तो राइट में लिख दो, नुकसान हो रहा तो लेफ्ट में, सीधा एंट्री। ये चाहिए देख बैड डेट रिजर्व। फ़ायदा हो रहा, हमें ये दिमाग से सोचो उसको खाली। ये न्यू बैड डेट है, अब जो एडजस्टमेंट में देता वो न्यू बैड डेट रहता। अगर उसमें पहले से दे दिया बैड डेट रिकवर्ड या प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के राइट साइड में दिया उन्हें, तो रिकवर है, 250 पैसे है। ये पैसे फिर जाने वाले, एडजस्ट करके देखो। फ़ायदे में जितना फ़ायदा हो रहा राइट में लिख दो, नुकसान हो रहा तो लेफ्ट में। दैट्स इट। अब देखो बुकर साहब बराबर हो रहा। चलिए ये होगा आपका नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएंगे अपने को? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले इन्हें शुरू होगा कैपिटल से। 2 बाई कुछ भी नहीं लिखते अपन। कैपिटल कितना है भाई इसमें? 1 लाख। कैपिटल में क्या करेंगे अपन? नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे प्लस नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 25,450। ठीक है, ड्राइंग्स दिया गया देखो ज़रा, नहीं दिया तो डायरेक्ट डाल देंगे इसको। 25,450 डन। चलिए अब इसके बाद एसेट्स लायबिलिटीज छाट लेते हैं, बैठेंगे। सबसे पहले है कैश इन हैंड। क्या रहेगा? एसेट्स। एसेट बोलते अपने पैसे, मेरा जिसको भी बोल सकते हैं अपन। कंपनी का जो जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो एसेट रहता। परचेज नहीं। बिल्स पेएबल, बिल्स पे करना है, लायबिलिटी। सही लिखा ना? चलिए 22,000 22,000 क्या बोले? बिल्स पे करना है। लायबिलिटी बोले तो देने के पैसे, एसेट्स बोले तो अपने पैसे, आने के या अपने पैसों को बोलेंगे एसेट। उसके बाद स्टॉक होगा डेटार। डेटार क्या है? अपने को पैसे, आने के पैसे। डेटार बोले तो आने के पैसे। इसका एडजस्टमेंट करे थे ना अपन, 2.5% कितना आया था भाई?
माइनस कर लेना। इतने डूबने वाले हैं, 50,000 आने के थे, 1250 डूबने वाले है। 50,000 माइनस 50 में 250 नहीं तो अपने को एडजस्टमेंट में का अमाउंट लेना, वहाँ एडजस्ट करे अपन खाली उसको, ठीक है। अपन को हमेशा एडजस्टमेंट में का अमाउंट लेना। 48,750। नेक्स्ट क्रेडिटर क्या है, अपन देने के पैसे हैं 24,000। नेक्स्ट फर्नीचर अपने हैं, फर्नीचर का एडजस्टमेंट करे थे ना पर फर्नीचर इतना था 15,000 में से 1500 माइनस करके डालेंगे 135। बैलेंस शीट में और एक बार पूरी एंट्री लेना। पूरे एंट्री आते, एडजस्टमेंट्स 2 बार आते। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, उसका भी एडजस्टमेंट करे थे अपन। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 के 3,000 माइनस करे थे ना अपन, डिप्रिसिएशन 57,000। नेक्स्ट डिलीट कर देंगे। चल सेल्स ले लिए बेटे। बिल्स रिसीवेबल आने के पैसे जो अपने को खर्चा हो रही 20,000। नेक्स्ट रेंट टैक्सेस होगा, वेजेस होगा, वेजेस ख़त्म हो गए। अब आएंगे पूरे एडजस्टमेंट इसमें आना। दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिए थे अपन, एक ही बार लिए, दूसरी बार लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डन। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग बोल तो पहले के भी देना है तो नुकसान होता ना अपने को, तो लेफ्ट में लेंगे आउटस्टैंडिंग पूरे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लिए अपन 2,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। उसके बाद दिया आउटस्टैंडिंग सैलरीज नीचे नाई की लाइन में है ना 4,000। पूरे एडजस्टमेंट आने ही आना इसमें। नुकसान के है लिए ना, पूरे लिए ना भाई। कैसा था फिर बैलेंस, यहाँ देखो ये देखो एक बार पूरी सैलरीज रेंट एंड टैक्सेस पूरी चीज़ें लिए थे। चलिए उसके बाद है अपने को डिप्रिसिएशंस ले लिए, डेप्टार भी ले लिए, ख़त्म हो गए एंट्रीज। पूरे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। जिसमें खत्म हो रहा है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में खत्म होना पूरे एक बार। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मिला के दोनों मिला के एक बार। और सर 1,80,450 नकद आ रही कर लिए। 1,80,450 यहाँ का भी टोटल से 1 लाख। हाउ बैलेंस शीट टैली होना, ये होगा बैलेंस शीट टैली।